1240 मतों से मेरी जीत हुई है और ये अपार जन समर्थन, आम लोगों के सहयोग से, जनता के सहयोग से, हमारे पैक्स के जो मेंबर हैं उनका अपार प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद मुझे मिला और इसलिए मुझे इतनी बड़ी जीत मिली। पिछले है कि बहुत अधिक मात्रा में सरकार नहीं खरीदती है। पैक्स का काम है कि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि रेट को स्थिर करना। अगर पैक्स के सदस्य हैं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इसमें सारे किसान नहीं है। पूर्व के समय से ये मेंबर बने हुए हैं और ऐसा कुछ प्रावधान है नहीं जो मैं छाड़ दूं। तो बहुत सारे किसान यहाँ जुड़े हुए हैं, लेकिन सारे किसान हैं। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं सुपौल जिले के बसंतपुर प्रखंड क्षेत्र के बसंतपुर पंचायत में और यहाँ हो रहे पैक्स इलेक्शन के चुनावी परिणाम भी सामने आ चुके हैं। और आपको बता दें, यहाँ के पुराने पैक्स अध्यक्ष अनिल कुमार खेरवार उर्फ मंटू जी इस बार फिर से चौथी बार यहाँ पे जीत सुनिश्चित किया है और यहाँ के किसानों का अपार जन समर्थन इनके पक्ष में मिला है और चौथी बार सेवा करने का मौका मिला है। तब बात करेंगे आखिर क्या कारण रहा कि लगातार 4 बार से यहाँ पे पैक्स अध्यक्ष किसानों के जन समर्थन से बनते आ रहे हैं और पैक्स में इन्होंने अपने स्तर से क्या कुछ बदलाव किया है, किसानों के लिए क्या कुछ देने का प्रयास किया, हम तमाम विषयों पर बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो जीत के आपको बहुत बहुत बधाई सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। तो पहला सवाल तो ये करना चाहेंगे सर कि लगातार मतलब 3 बार, इससे पूर्व 15 वर्षों तक आपने पैक्स का प्रतिनिधित्व किया, चौथी बार यहाँ पे आम किसानों के सहयोग से आप फिर से अध्यक्ष चुने गए हैं। तो लगातार 4 बार आपको सफलता मिला है, इसके पीछे क्या कुछ वजह है सर? ये तो असल बात तो हमारे यहाँ जो जितने भी इस पैक्स से संबंधित जनता है उनका जवाब तो उन लोगों से बेहतर मिलेगा, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, मुझे लगता है उनके प्रति मेरी अच्छी भावना रहती है। मैं अच्छे भावना को लेकर काम करता हूँ। पैक्स में जितने भी किसान हैं और जो भी मतदाता है और मतदाता के अलावे भी जो भी हमारे किसान बंधु हैं, मैं सबको। यहाँ कितने प्रत्याशी सर दंगल में थे पैक्स अध्यक्ष पद के लिए? 3 प्रत्याशी थे दंगल। जीत कितने वोट से मिली है सर? 1240 मतों से मेरी जीत हुई है और ये अपार जन समर्थन, आम लोगों के सहयोग से, जनता के सहयोग से, हमारे पैक्स के जो मेंबर हैं उनका अपार प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद मुझे मिला और इसलिए मुझे इतनी बड़ी जीत मिली। पिछले 15 वर्षों से आप पैक्स का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपके अंदर एक लंबा अनुभव है पैक्स को लेकर। तो हम जानना चाहेंगे कि बीते 15 वर्षों में आपका जो कार्य यहाँ पे इस पैक्स में रहा है किसानों को लेकर, क्या कुछ रहा है, थोड़ा सा जानकारी दे सकते हैं? देखिए, सिर्फ खेती किसानी की ही बात नहीं होती है, मैं उसके अलग भी लोगों की सेवा मैं करता हूँ। मैं लोगों के लिए 24 घंटा उपलब्ध रहता हूँ। उसके हर एक सुख दुख में मैं उसका भागीदार होता हूँ। चाहे किसी की मृत्यु होती है, कोई बीमार पड़ता है, किसी की शादी होती है या अन्य ऐसे काम जो सार्वजनिक होते हैं, मैं उसके लिए हर समय तैयार रहता हूँ। और चूंकि मैं बसंतपुर प्रखंड का जदयू का अध्यक्ष भी हूँ, सांसद प्रतिनिधि भी हूँ, तो मुझे इसका भी लाभ मिलता है और मैं जनता की काफ़ी सेवा करता हूँ। आपने देखा कि अभी मैं 1240 मतों से जीता। इससे पहले 10 साल पूर्व भी मेरा ही रिकॉर्ड बनाया हुआ है कि 1037 मतों से मैंने विजय प्राप्त की और मैंने अपने ही क्या कहिएगा रिकॉर्ड को फिर तोड़ रहा हूँ। इतने मतों से कोई नहीं जीता, अब मैं अपने ही रिकॉर्ड को फिर 10 साल बाद फिर मैं तोड़ा और 1240 मतों से यहाँ के जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। आपके विपक्ष में कई नए चेहरे इस बार थे, यहाँ से कुल 4 प्रत्याशी थे, तो उसमें आप आपके जो प्रतिद्वंदी 3 नए चेहरे थे। जब आप चुनाव लड़ रहे थे, किसानों के बीच जा रहे थे, तो क्या लग रहा था कि इस बार कुछ आपको मेहनत करना पड़ा या इससे पूर्व में जिस तरह से किसानों का जन समर्थन मिल रहा था उसी तरह से मिला? क्योंकि यहाँ पे संख्या प्रत्याशियों का बढ़ा, तो संख्या जो प्रत्याशियों का बढ़ा तो इससे कहीं कोई दिक्कत तो आपको नहीं आई? देखिए, पुराने प्रत्याशियों के लिए जितनी संख्या बढ़ती है उतना आसान होता है इलेक्शन। अगर 5 हो जाए तो और ज़्यादा आसान है, 6 हो जाए तो और ज़्यादा आसान होता है। तो मैं जीतने के लिए नहीं लड़ रहा था। जितने भी लोग मेरे पैक्स में, अगर आप चले जाइएगा तो जब मैं फील्ड निकलता था अपने क्षेत्र में, तो लोगों का यही कहना होता था कि भाई आप दौड़ते क्यों हैं, वैसे भी जीते हुए हैं। मैं खुद, मुझको भी पता था कि मैं बैठ के भी रहता 600-700 मत से जीतता, लेकिन मुझे रिकॉर्ड बनाना था, इसीलिए मैंने मेहनत शुरू की और हम लोगों के सहयोग से, उसके आशीर्वाद से पुनः मैं अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ के आगे बढ़ा। आज भी हमारे गाँव घर में लोग
पैक्स को अच्छा ढंग से नहीं जान रहे हैं, अब धीरे धीरे लोग पैक्स को जानना शुरू कर दिए हैं। पैक्स से जो भी किसानों को लाभ दिया जा रहा है, चूँकि ये सरकारी एक संस्था है, तो जैसे कि खाद बीज की हम बात करें या समय से धान अधिप्राप्ति की बात हो, गेहूँ अधिप्राप्ति की बात हो, तो इन सब क्षेत्र में क्या लगता है कि सरकार के द्वारा कितना क्या कुछ प्रयास किया, सुधार किया गया है, और आपके अंदर भी जो अनुभव है क्या कर रहा है, अब पैक्स में किस तरह के सुधार और भी करने की जरूरत है सर? देखिए, सरकार लगातार चाह रही है किसानों का उसका वाजिब हक मिले। अगर आज पैक्स में 2300 रुपये कुंटल अभी धान है, अगर गवर्नमेंट लेना अगर बंद कर दे, पैक्स लेना अगर बंद कर दे, तो कल जो बिजनेसमैन है वो 1500 रुपये 1400 रुपये कुंटल धान लेंगे। तो सरकार का यही प्रयास होता है कि बहुत अधिक मात्रा में सरकार नहीं खरीदती है। पैक्स का काम है कि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि रेट को स्थिर करना। अगर पैक्स खरीदारी नहीं करेगी तो अभी भी 1500-1600 रुपये कुंटल धान बिकेगा। चूँकि पैक्स खरीदारी कर रही है, इसलिए 2300 रुपये कुंटल सरकार का रेट है। तो 2000, 2200, 2250, 2100 रुपये अब किसानों को मिल रहा है बाजार में भी। तो सरकार की तो यही मंशा होती है कि किसानों को उसका वाजिब हक सर, मिले। यहाँ बसंतपुर से कितने किसान पैक्स से जुड़े हुए हैं, लगभग सदस्यों की संख्या कितनी है? देखिए, जितने सदस्य हैं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इसमें सारे किसान नहीं है। जी पूर्व के समय से ये मेंबर बने हुए हैं और ऐसा कुछ प्रावधान है नहीं जो मैं छांट दूं। तो बहुत सारे किसान यहाँ जुड़े हुए हैं, लेकिन सारे किसान है ऐसी बात नहीं है। जी। अच्छा, एक और आखिरी सवाल करना चाहेंगे सर कि हो सकता है कि बीते 15 वर्षों में कुछ ऐसे कार्य होंगे आपके द्वारा जो आप नहीं कर पाए पैक्स में, तो उसके लिए क्या कुछ लक्ष्य रखे हुए हैं? क्योंकि अब जो आगे आपको काम करना है, किसानों के लिए किस तरह की योजना आप बना रखे हैं? क्योंकि सरकार के द्वारा करीब 150 से अधिक योजना पैक्स को अब दिया जा रहा है। मतलब कुल मिला के कहें तो किसान खाने से सोने तक अगर चाह ले अध्यक्ष तो उसकी व्यवस्था पैक्स के माध्यम से की जा रही है। तो क्या कुछ आप योजना बना? देखिए, भविष्य के लिए जो मेरी सोच है कि पहले सीजनल मैं खाद मंगवाता था, सीजन में खाद देता था, उसके बाद जो है मैं बैठ जाता था। अब मेरी अपनी भी मंशा है कि पैक्स को थोड़ा सा सुदृढ़ करूं, खाद की व्यवस्था मेरे यहाँ मतलब 365 दिन रहे। उसके बाद पेप्टिसाइड है या अन्य तरह के भी जो भी उपकरण है उसकी भी व्यवस्था रखें। और भविष्य में मेरी ये मंशा है कि मैं खाद का होम डिलीवरी करूं। ये मेरे मन में है और ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट होगा कि मैं किसानों को उसके घर तक खाद पहुंचाऊं। ये मेरा अपना ड्रीम है और मेरी कोशिश है कि मैं इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाऊं और मैं इस कोशिश में कामयाब हूँ। तो चलिए सर, चौथी बार यहाँ के आम किसानों ने आपको शानदार मतों से जीत दिलाया है, अध्यक्ष के रूप में आपका चयन किया है, तो उन किसानों के लिए क्या कुछ अंतिम रूप से कहना चाहेंगे? क्या कुछ बधाई उन्हें देना चाहेंगे? बधाई मैं उन्हें क्या दूंगा, उसने मुझे इतना ढेर सारा प्यार और स्नेह दिया है। वो खुद मेरी जीत नहीं है, आम जो हमारे यहाँ किसान है, जो हमारे पैक्स के सदस्य, उसकी जीत है। उसने मुझे इतना मतों से जिता के इतना वजन डाल दिया है कि मैं ना चाहूँ तो भी फिर भी मुझे काम करना पड़ेगा और बढ़िया से काम करना पड़ेगा। इतने भारी मतों से जीत हुई, इसका कुछ ना कुछ तो माने निकलता है। इसलिए मैंने सोचा कि अब हमारी यही कोशिश रहेगी। मेरा ड्रीम मैंने बनाया है कि मैं किसानों को उसके घर तक उसका खाद पहुँचाऊँ, समय से उसका धान लूँ, लेता भी हूँ। अभी धान का सीजन है, धान का काम चल रहा है। सरकार की जो भी योजनाएं आएंगी पैक्स के माध्यम से मैं पूरी ईमानदारी से उसको लागू करूंगा और उसके घर तक सारी व्यवस्था पहुंचाऊंगा। तो चलिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बसंतपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष अनिल कुमार खेरवार उस्मंडू जी। हम आपको बता दें कि इस बार इन्होंने चौथी बार यहाँ से शानदार मतों से, लगभग 1200 मतों से उन्होंने जीत यहाँ पे दर्ज किया है। किसानों का 1240 मतों से इन्होंने जीत दर्ज किया है। किसानों के एक अपार जन समर्थन इस बार इन्हें फिर से मिला है और पिछले 15 वर्षों के कार्यों से कहीं न कहीं जनता यहाँ की संतुष्ट होकर किसानों ने फिर से चौथी बार इन्हें अध्यक्ष बनाया है। बहरहाल, हमने उन तमाम विषयों पर बातचीत किया कि आखिर 15 वर्षों का कार्यकाल क्या कुछ रहा, किसानों को क्या कुछ फायदा उन्होंने पैक्स के माध्यम से दिलाने का कार्य किया। हालांकि अब पैक्स में काफ़ी कुछ बदलाव भी हुआ है। अब अनिल कुमार खेरवार जी का एक लक्ष्य भी है कि आने वाले समय में पैक्स में इससे बेहतर कार्य हम करेंगे। जो भी किसान है, जो अन्य सुविधा से वंचित है, उनको भी हर संभव लेके साथ हम चलने का प्रयास करेंगे। बहरहाल, बसंतपुर पैक्स में पिछले 15 वर्षों में विकास कार्य और इस बार फिर से अनिल कुमार खेरवार जी को जिस तरह से लोगों ने अध्यक्ष के रूप में चयन किया है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय जरूर दें और देखते रहें अनोखा एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद।